हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक मॉडल को अपनाएगी। दो राज्यों में चुनावी गारंटियों को जीत की वजह मानते हुए अब कांग्रेस हरियाणा में भी ऐसी गारंटियां देने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक मॉडल अब हरियाणा में। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन विधायक से मिले। बैठक में कुलदीप बिश्नोई को छोड़ 30 विधायकों ने भी हिस्सा लिया। वहीं माकन ने यह भी कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव में हुड्डा के नेतृत्व में यह लड़ा जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ने के बाद इसकी मंगलवार सुबह विधायकों के साथ उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जिसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा पहले से ही राज्यसभा सदस्य हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि मेरे सांसद बनने के बाद राज्यसभा में हमारी ताकत एक और एक मिलकर 11 हो जाएगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने सोमवार शाम को चंडीगढ़ में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह बोले। बैठक में कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, कांग्रेस विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 30 विधायकों ने इस बैठक में भागीदारी दिखाई। आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई बैठक में नहीं आए, जिस पर विवेक बंसल ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए यह बात कही कि उनकी कुलदीप से बात हो गई है, वह मंगलवार को चंडीगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले माकन दिल्ली से विवेक बंसल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चंडीगढ़ पहुंचे। विधायकों ने अजय माकन को उसकी जीत का भरोसा भी दिलाया। इस पर माकन ने यह भी कहा, मेरी और हुड्डा दोनों की 4 पीढ़ियां राजनीति में पहले से हैं। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य पद का उम्मीदवार बनाने के लिए मैं सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभारी हूँ। बाहरी होने से जुड़े सवाल पर माकन ने यह भी कहा, दिल्ली हरियाणा से कभी ना तो अलग रहा और ना मैं अलग रहूंगा, जिसको लेकर दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा के लोग रहते हैं और राज्यसभा में मैं और दीपेंद्र दोनों हरियाणा के लोगों की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव के लिए भी बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव में कोई नौबत आती है तो सभी विधायकों को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कहा गया है। पार्टी के पास राज्यसभा के लिए पर्याप्त संख्या बल है। अजय माकन ने औपचारिक रूप से सभी विधायकों को वोट डालने की भी अपील की थी। वहीं माकन ने यह भी कहा था कि मैं 3 बार विधानसभा में और 2 बार लोकसभा में रहा हूं। दिल्ली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहा हूं। मेरे जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का प्रशासनिक अनुभव है उसका इस्तेमाल हरियाणा के लोगों के लिए भी करूंगा। वहीं कांग्रेस के हरियाणा मामलों में प्रभारी विवेक बंसल ने भी माकन को प्रत्याशी बनाने के लिए कहा कि पंजाब और हरियाणा से पंजाबी वर्ग को प्रतिनिधि देने की मांग लगातार उठ रही है। पंजाबी वर्ग को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं मिल रहा था, लेकिन यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा इस वर्ग में आते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में कौन कौन से हथकंडे अपनाने वाली है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है और हिमाचल में भी कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है, और उसी की गारंटी लेते हुए अब कांग्रेस सरकार हरियाणा में भी वही अल्टीमेटम अपनाने को तैयार हो गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह बड़ा ऐलान भी किया और उन्होंने यह कहा
कि हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर ही हरियाणा में 5 गारंटी देने की घोषणा की है। चलिए अब बताते हैं कि वह 5 गारंटियां क्या है। युवा नेता और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के लोगों से चुनाव से पहले एक वादा किया और उन्होंने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। साथ ही घरेलू गैस 500 रुपये प्रति सिलेंडर होगा, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली बिल और 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर युवाओं की भर्ती और गरीब परिवारों को 100 गज मुफ्त प्लाट देना। साथ ही बुढ़ापा पेंशन में 6,000 रुपये और किसानों को MSP की गारंटी और खिलाड़ियों के लिए पद लाओ और पद पाओ का वादा किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी बताया कि हरियाणा में हमारे सरकार बनते ही जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। साथ ही यह भी बताया कि जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उस समय सरकार की पॉलिसी थी कि पदक लाओ और पदक लाओ। उसी के तहत 800 खिलाड़ियों को विभिन्न पद पर नियुक्त किया गया था। साथ ही यह भी बताया गया था कि हम सिर्फ वायदा नहीं करते बल्कि निभाते भी हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार ने वादा निभाया और राजस्थान सरकार गरीबों को 500 रुपये देने में घरेलू गैस उत्पन्न कर रही है। साथ ही कर्नाटक में भी कांग्रेस का सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट के वादे पूरे किए और पानीपत में राहुल गांधी ने जो बयान दिए थे उस बयान में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के दौरान ही राहुल गांधी ने पानीपत में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और इसी संबोधन में राहुल ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि आखिर यह यात्रा क्यों कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल रहा हूं। इस यात्रा से जुड़े करोड़ों लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। पानीपत में राहुल गांधी की रैली के लिहाज से RSS की दाखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक यहां पर होना महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा था। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस तरीके से रणनीति खेली जा रही है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस लोगों को अपनी ओर चेताई कर रही है, अब यही देखना है कि जहां पर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने अच्छी जीत हासिल की है, अब बारी है हरियाणा की। अब हरियाणा में क्या कांग्रेस अपने इन वादों को लेकर खरी उतरेगी? जिस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम में बताया कि कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपने वादे पूरे किए और हिमाचल में भी अपने वादे पूरे करती आ रही है, लेकिन अब पारी हरियाणा की है और 2024 के चुनाव में हरियाणा पर कांग्रेस का कितना जोर चलेगा और कितना अपने वादों पर यह सरकार खरी उतरेगी। क्या इस पर भी बीजेपी का कोई मंथन है या कोई रणनीति इस पर भी तैयार की जा रही है? इसी के साथ प्रोग्राम हम खत्म करते हैं और अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।